नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संदेश सामने आया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में फिलहाल महायुति गठबंधन का दबदबा कायम है। इन नतीजों ने न सिर्फ सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति मजबूत की है, बल्कि विपक्ष के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीटों में से 552 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज की है। पंचायत समिति चुनावों में भी यही रुझान देखने को मिला, जहां कुल 1462 सीटों में से 1000 से ज्यादा सीटें गठबंधन के खाते में गईं। इन आंकड़ों ने यह संकेत दे दिया है कि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद भी जनता का भरोसा महायुति के साथ बना हुआ है। जिला परिषद स्तर पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 225 सीटें जीतकर बाकी सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 165 और शिवसेना को 162 सीटें मिली। तीनों दलों को संयुक्त प्रदर्शन विपक्षी महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ा। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी का गठबंधन इस चुनाव में बिखरा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद महाराष्ट्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे भाजपा और महायुति के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना था कि शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण महाराष्ट्र में भाजपा एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है और ये जनादेश सरकार की नीतियों की स्वीकृति है। विपक्षी खेमे की बात करें तो महाविकास अघाड़ी इस चुनाव में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस जिला परिषद स्तर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन कुल सीटों के मामले में वो काफी पीछे रही। कांग्रेस को 56 सीटें मिली, जबकि शिवसेना, यूबीटी 43 और एनसीपी एसपी 26 सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी सीमित सफलता ही मिली और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुछ सीटों पर जीत दर्ज की। पंचायत समिति चुनावों में भी तस्वीर कुछ ऐसी रही। भाजपा ने 459 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। एनसीपी को 306 और शिवसेना को 302 सीटें मिली। कांग्रेस यहां भी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मतदान प्रतिशत 68.28 रहा, जिससे स्थानीय चुनावों के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है और इससे ये साफ है कि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ जिलों में नतीजे खासतौर पर चर्चा में रहे। पुणे जिला परिषद में एनसीपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 73 में से 51 सीटें अपने नाम की। कोंकण क्षेत्र में शिवसेना का दबदबा दिखा, जहां रायगढ़ और रत्नागिरी में पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती। यहां पर सिंधुदुर्ग में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, जबकि सतारा, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव और लातूर जैसे जिलों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मराठवाड़ा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त तो मिली, लेकिन कई जगहों पर बहुमत से दूर रहना पड़ा। छत्रपति संभाजीनगर और परभणी जैसे जिलों में पार्टी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। लातूर में कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इन चुनावों में कई बेहद करीबी मुकाबले भी देखने को मिले, जिन्होंने स्थानीय राजनीति की नब्ज दिखा दी। कहीं 1 वोट से हार जीत का फैसला हुआ तो कहीं 2 वोटों का अंतर चर्चा का विषय बना। कुछ बड़े नेताओं के परिवारों को भी झटका लगा, जिससे साफ हुआ कि स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि का असर अब भी निर्णायक भूमिका इसमें रहा है। भाजपा और महायुति के नेताओं ने इन नतीजों को विकास की राजनीति की जीत बताया, वहीं विपक्ष ने आत्ममंथन की जरूरत स्वीकार की। कुल मिलाकर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों ने यह संकेत दे दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बढ़त महायुति के पास है, लेकिन कई इलाकों में मुकाबला अब भी बेहद कड़ा बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।